कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया था और सब के सब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लाखों महिलाएं विधवा हो गईं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना। अब अर्जुन और दुर्योधन को इनमें से एक को चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। कौरवों की ओर से दुर्योधन और उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, भूरिश्वा, अलम्बुश, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, अविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण और बृहदल युद्ध में शामिल थे। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व उसके 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, उनके साथ सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांड्यराज, युयुत्सु, कुंतीभोज, उत्तमौजा, शैब्य और अनुप्राज नील युद्ध में शामिल थे। इनके अलावा कुछ तटस्थ राज्य भी थे जिनमें विदर्भ, शाल्व, चीन, लौहित्य, शोणित, नेपा, कोंकण, कर्नाटक, केरल, आंध्र, द्रविड़ आदि ने इन युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़े गए इस युद्ध में कौन कौन बच गए थे उनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत के युद्ध में कौन कौन जीवित बचा था। सबसे पहले बात करते हैं पांडवों की ओर से कौन युद्ध में बच गया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। ऐसा माना जाता है कि कृपाचार्य आज भी जीवित हैं। ये शरद्वान गौतम पुत्र हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए थे। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। शरद्वान गौतम ने कृप को धनुर्विद्या सिखाई। कृप ही बड़े होकर कृपाचार्य बने और उन्होंने धृतराष्ट्र व पांडु की संतान को धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। कर्ण के वध उपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर कहा कि न पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और न ही उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं है। दूसरे हैं कृतवर्मा। कृतवर्मा यादव थे और यह भोजराज हार्दिक के पुत्र तथा कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कुंभकर्ण को हराया था। श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को हस्तिनापुर भी भेज दिया था, जहां ये पांडवों, द्रोण तथा विदुर आदि से मिले थे और मथुरा जाकर श्री कृष्ण को सारा हाल बताया था। कृतवर्मा ने शतधवा की सहायता करना अस्वीकार कर दिया था। तीसरे आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता था। अश्वत्थामा की माता का नाम था कृपि। अश्वत्थामा महाबली थे। उन्होंने भीमपुत्र घटोत्कच को परास्त किया था तथा घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा का वध भी किया था।
इसके बाद उन्होंने कई बलशाली राजाओं का वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का भी वध किया था। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते हुए गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि उन्हीं का पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। पिता को छलपूर्वक मारे जाने का समाचार जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। यह देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोड़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे डाला। अगले आते हैं युयुत्सु। महाराज धृतराष्ट्र के एक पुत्र युयुत्सु ने पांडवों की ओर से लड़ाई की थी। वह इसलिए कि युयुत्सु एक दासी पुत्र थे। महाभारत महाकाव्य में युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र के वैश्य से उत्पन्न पुत्र थे, इसीलिए उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता था। महाभारत युद्ध से पहले भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे वह स्वतंत्र है, वह जिसकी तरफ से भी चाहे युद्ध करे। इस घोषणा के बाद युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़कर पांडवों के खेमे में चले गए। इस तरह महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए, एकमात्र युयुत्सु ही जीवित बचा रहा। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद हैं। महाभारत युद्ध में सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ने वाले यादव योद्धा थे। सात्यकी अर्जुन के परम स्नेही मित्र थे। अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को मारने की अथवा आत्मदाह की प्रतिज्ञा की थी, तब युद्ध में उन्होंने सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंप दिया था। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्तों की गजसेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र ये सभी मौजूद थे। युद्ध भूमि में सात्यकी को भूरिश्रवा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी। हर बार सात्यकी को कृष्ण और अर्जुन ने बचाया। इन लोगों के अलावा 5 पांडव भी जीवित थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम हैं कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी ये सभी लोग जीवित बचे थे। दोस्तों, जिनमें से कहा जाता है कि कृपाचार्य, अश्वत्थामा, युयुत्सु ये लोग आज भी जीवित हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।